एक बार की बात है, एक खूबसूरत गांव के पास एक दंपति रहता था जो बहुत समय से संतान की दुआ कर रहा था। उनके घर के सामने एक जादूगरनी विच का बाग था जो दीवार से घिरा हुआ था। उस बाग में तरह तरह की सब्जियां, फल और जड़ी बूटियां थीं। उन सब में सबसे सुंदर एक पौधा था जिसे रपुंजल कहते थे। गर्भवती औरत ने वह रपुंजल देखी और उसका मन मचल गया। उसका पति चुपके से जादूगरनी के बाग में गया और रपुंजल के पत्ते तोड़ लाया। अगले दिन पत्नी ने फिर इच्छा जताई तो वह दोबारा गया, मगर इस बार जादूगरनी ने उसे रंगे हाथों पकड़ लिया। जादूगरनी ने गुस्से में कहा, तुमने मेरी चीज चुराई, इसकी सजा भुगतो। मर्द ने माफी मांगी और कहा कि यह सब वह अपनी पत्नी के लिए कर रहा है। जादूगरनी ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें जाने देती हूँ, लेकिन तुम्हें अपनी होने वाली बेटी मुझे देनी होगी। बच्ची के जन्म के बाद जादूगरनी आई और नवजात लड़की को अपने साथ ले गई। उसका नाम रपुंजल रखा और जब वह बड़ी हुई तो उसे एक ऊंचे मीनार में कैद कर दिया जिसमें न कोई दरवाजा था और न सीढ़ियां, सिर्फ एक खिड़की थी। जब जादूगरनी आती तो नीचे से आवाज लगाती, रपुंजल अपने बाल नीचे लटकाओ। रपुंजल के बाल इतने लंबे और मजबूत थे कि जादूगरनी उन्हें पकड़कर ऊपर चढ़ जाती। रपुंजल खूबसूरत, मासूम और नेक दिल लड़की थी। वह अकेली रहती, गाती और ख्वाबों में जीती। एक दिन एक राजकुमार शिकार के लिए जंगल में आया। उसे रपुंजल की दिल को छू लेने वाली आवाज सुनाई दी। वह आवाज के पीछे गया और मीनार को पाया। वह रोज आकर रपुंजल के गाने सुनता रहा। एक दिन उसने जादूगरनी को बालों से ऊपर जाते देखा। जब वह चली गई, राजकुमार ने भी वही शब्द दोहराए, रपुंजल अपने बाल नीचे लटकाओ। रपुंजल ने बाल नीचे किए और राजकुमार ऊपर चढ़ आया। दोनों की मुलाकात हुई और जल्दी ही वे एक दूसरे से प्रेम करने लगे। राजकुमार रोज आता और दोनों मिलकर भविष्य के सपने बुनते। जब जादूगरनी को पता चला कि रपुंजल ने किसी को ऊपर आने दिया तो वह बहुत गुस्से में आई। उसने रपुंजल के लंबे सुनहरे बाल काट दिए और उसे एक दूर वीराने में अकेला छोड़ दिया। फिर जादूगरनी ने राजकुमार को भी धोखा देकर मीनार से नीचे गिरा दिया। वह बच तो गया, लेकिन उसकी आंखों की रोशनी चली गई। वह अंधा होकर जंगलों में भटकता रहा। महीनों बाद एक दिन वह उसी वीराने में पहुंचा जहां रपुंजल रह रही थी। रपुंजल ने उसे पहचान लिया और भागकर उसे गले लगा लिया। खुशी के आंसू उसकी आंखों से गिरे और जैसे चमत्कार हुआ, राजकुमार की आंखों की रोशनी लौट आई। फिर वे दोनों वापस अपने महल गए, शादी की और हमेशा हमेशा के लिए खुशी खुशी रहने लगे।